जाएगा, लेकिन अभी तो मैं हजरत मौलाना इब्राहिम आलम साहब साबिक उस्ताद हदीस खानका रहमानिया मुंगेर से गुजारिश करूंगा कि ऐसी शख्सियत के लिए एक शेर मैं अक्सर पढ़ा करता हूं कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो सलामत रहे उलमा की हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे उलमा की हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब कुर्सी खिताबत पर। हजरत आप मजलिस को बिल्कुल जो है बनाए रखने की कोशिश कीजिए, बीच बात में जो है इधर उधर जो है नहीं जाइए, इसलिए कि अब जो है खिताबत का जो है दौर जो है शुरू हो रहा है और हमारे मवक्कर उलमाए किराम की फहरिस्त जो है इतनी जो है लंबी है, आपको लगता है फजर की अज़ा तक जो है ये प्रोग्राम चलेगा। और मनोहरपुर वालों को जो है मैं दिल से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जो इतनी छोटी आबादी में जो है बड़े बड़े जो है मुवक्कर उलमाए किराम को जमा किया है और लखनऊ के नवाब को भी जमा किया है। सिर्फ जो है आपका जो है ये जमा करना उसी वक्त जो है कामयाबी की मंजिल को जो है पहुंच सकता है जब आप जो है मजलिस को जो है जमाए रखेंगे और हजरत उलमाए किराम के जानिब से जो आप तक जो है पैगाम जाएगा उस पर आप जो है लब्बैक कहकर उस पर जो अपने आप को जो है अमल करने की कोशिश करेंगे। मकामी उलमाए किराम के प्रोग्राम को जो है हम लोग जो है खत्म कर दिए हैं, इसलिए कि बाहर के मेहमानों का जो है एहतराम करना है, ताज़ीम करनी है। इसलिए जब तक जो है दुआ नहीं होगी आप हजरात जो है जमकर रहें, जो यहाँ से पैगाम जाए आप उसे दिल के कान से सुनिए और उस पर आप जो है अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ वजल बिमक़ाम आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, पर्दे में बैठकर सुनने वाली हज़रात ख़वातीन इस्लाम, आज का ये मुबारक जलसा दो वजहों की बुनियाद पर ये इजलास बुलाया गया है। एक बात तो मस्जिद की बुनियाद रखी जानी है और दूसरा हिस्सा इस्लाह मुआशरा है। इन्हीं दो मौजू के ऊपर बात करने की ज़रूरत है और इसी के लिए इजलास बड़े कर्रफर के साथ मनोहरपुर के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, तमाम लोगों ने बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी अर्क रेज़ी के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ कहाँ कहाँ से हीरे जवाहरात चुन चुन कर आपके सामने रख दिया है। मैं तो मामूली तालिब इल्म हूँ
आपसे बराबर मुलाकात रहती है। बहरहाल असल उलमाए इज़ाम की बातें आपको सुननी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन कामों के करने का हुक्म फरमाएं उस काम को करो। सुना, कौन फरमा रहे हैं? दुनिया और आखिरत के खालिक मालिक अल्लाह हक जल्ल मजदू क्या फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन कामों के करने का हुक्म फरमाएं उस काम को करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन कामों के करने से रोक दें उससे रुक जाओ, परहेज करो, बचो। ये आयत बज़ाहिर दो बोल और अल्लाह का दो हुक्म हमारे आपके सामने आया। यानी सैयदुल कौनैन शाह बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस काम के करने का हुक्म फरमाएं उसको करो, और रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस काम से रोक दें उस काम से रुक जाओ। तो लगता है कि बस दो जुमला है, दो बात है, लेकिन मुअक्कर उलमाए इज़ाम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। पूछिए उनसे जाके इस दो बोल का मकसद क्या है। पूरी शरीयत मुतहरा, पूरे कुरान हकीम के 30 पारे, मुकम्मल अहादीस के मजमुआ, सब चीज़ इस दो हुक्म के अंदर अल्लाह ने भर दिया है। इस आयत की मिसाल ऐसी है जैसा समंदर को कूजे में भरना। कूजा मिट्टी का छोटा सा चुकिया बर्तन। अब बतलाइए, बहरे बेकरा समंदर उसको छोटे से कूजे में नहीं समाएगा वो पानी। तो ये आयत उसी कबील की है। खुलासा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर वो हुक्म, हर वो काम जिससे हमारे अल्लाह राज़ी होते हैं, जिस काम के करने से हम जन्नत के हकदार होंगे, हर ऐसे काम का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। खुलासे के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिले की कुंजी दिया, और रुकने की बात है कि हर वो काम जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकें उससे रुक जाओ। बुजुर्गों, इस कान से नहीं, दिल के कान से सुनिए। हर वो हरकत, हर वो काम, हर वो अमल जिससे हमारी दुनिया खराब होती है, हमारी आखिरत बर्बाद होती है, ऐसे तमाम कामों के करने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, मना फरमाया है। तो अभी प्रोग्राम का आगाज हुआ है, तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ है। नीयत खालिस कर लीजिए, साफ कर लीजिए, और नीयत के अंदर इखलास पैदा कर लीजिए कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से
जिस काम के करने का हुक्म होगा, चाहे हम मर जाएं, उस काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। और जिन कामों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, चाहे मेरी जिंदगी के लाले पड़ जाए, मेरी जान जोखम में चली जाए, मेरा इंतकाल विसाल क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम उस काम को करना तो दूर की बात है, सोचेंगे भी नहीं, जिससे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है। ऐसा करेंगे, ऐसा कर लीजिए। ये इस्लाह मुआशरा से ताल्लुक़ है इसका। मुआशरा किसको कहते हैं? जहाँ बहुत सारे लोग जिंदगी गुजारते हैं, जिस आबादी में, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में, वो तमाम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी में सुधार आ जाए, उनकी जिंदगी से वहशत, बर्बरियत, खिलाफ शरीयत चीज़ें निकल जाए और मुताबिक शरीयत उनकी ज़िंदगी गुजरने लगी। इसी को बोलते हैं इस्लाह मुआशरा। क्या बोलते हैं? समाज का सुधार, अपनी आबादी को खालिस करना, साफ करना, बुराइयों से पाक करना। बुजुर्गों, जरा सा रुक कर समझिए कि हमारा मुआशरा साफ कैसे होगा, बुराइयों का खात्मा किस तरह होगा, तमाम गड़बड़ हालात का किला कुमा कैसे होगा। थोड़ी देर आप तसव्वुरात की दुनिया में पहुंचिए, मक्का मुकर्रमा। बहुत सारे हुज्जाज किराम होंगे, हज करके वापस आए हैं, और जो नहीं गए हैं, अल्लाह जल्द उन सब को भी पहुंचा दे, सबको दोबारा सिबारा पहुंचा दे। आमीन तो बोल दो। तो बहरहाल मक्के की धरती, वहां हर किस्म की बुराइयां आम शाये जाए थी। मक्का के संगलाफ धरती पर हम और आपके जैसे दो हाथ पैर वाले इंसान जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज अरब के धरती पे मौजूद नहीं थी। मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ खानदान, मुख्तलिफ ग्रुपों के लोग अलग अलग बूतों की परस्तिश में लगे हुए थे। यानी मक्का मुकर्रमा के अंदर कुफ्र और शिर्क की तेज आंधी चल रही थी। अखलाकियात के सोते खुश्क हो गए थे, गुनाहों के इतने आदी हो गए थे कि गुनाह करते हुए अरब के बाशिंदा शर्माना तो दूर की चीज है, फख्र किया करते थे, मुकाबले किया करते थे। अगर किसी ने बताया कि हमने इतना नौज बिल्ला कत्ल कर दिया, 1 दर्जन, कहा कि बस तुम 1 दर्जन, हम तो 2-4 दर्जन रोजाना करते हैं। तो गोया शराब, जुआ और खिलाफत शरीयत तमाम हरकत शबाब पे थी। दुनिया की हालत नागुफ्ता बेह थी और इंसानियत, शराफत दम तोड़ चुकी थी, सिसक रही थी, बिलक रही थी। कुफ्र और शिर्क की तेज आंधी चल रही थी। इंसानियत नाम की कोई चीज इस धरती पर मौजूद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला को, मालिक अर्ज़ो समा को, इस सिसकती, बिलकती, दम तोड़ती, कराहती हुई दुनिया के ऊपर तरस आया, रहम आया। रबीउल अव्वल का बहार आफरी महीना आया।
अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला की बुनियाद पर सैयदुल कौनैन शाह बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब की धरती में पैदा किया, मक्का मुकर्रमा में पैदा फरमाया। क्यों पैदा फरमाया? इन्हीं तमाम खराबियों के खात्मे के लिए। नबी की पैदाइश जब तक नहीं हुई थी उस वक्त क्या हालत थी अरब की? कहने वालों ने कहा शबे जुल्मत के हंगामों में, सुन रहे हैं, शबे जुल्मत के हंगामों में गुम थी अक्ल इंसानी। यकायक ताक़े काबा पर चरागे हाशमी आया। और फरमाया ताक़े काबा मक्का मुकर्रमा और चरागे हाशमी से मुराद सैयदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी आमद से पहले एकदम तारीकी, एकदम हैरानी, परेशानी, 360 अदद बुत मक्का मुकर्रमा के अंदर, जिसकी हर मकतबे फिक्र, हर ग्रुप, हर खानदान का अलग अलग बुत हुआ करता था। लोग उसकी पूजा परस्तिश में लगे रहते थे। ये हालत थी। वही मक्का मुकर्रमा नबी के तशरीफ आवरी के बाद जब सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का हुक्म खास आया, वइज़ बव्वअना ली इब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बि शैअ वतहिर बैतिय लित्ताइफीन इला आखिरिल आया। क्या है कि इब्राहिम एक घर बनाइए, खास घर, जिसमें सिर्फ 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 हमारी बंदगी होगी, हमारी ताअत होगी और किसी उत बुत की परस्तिश नहीं होगी। सैयदना इब्राहिम हुक्म रब्बी की बुनियाद पर बनाया, और जब बनाया और उसके लिए अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप हज का ऐलान कीजिए। इस्लाह मुआशरा की तरफ आ रहे हैं हम। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजालुन व अला कुल्ली दामिरिन यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। क्या फरमाया कि इब्राहिम आप ऐलान कीजिए इस घर के हज का। आज लाखों लाख इंसान दुनिया से हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। इत्तेफाक से ये अशहुर हज चल रहा है। अब हज की रवानगी होने वाली है, हुज्जाज किराम खुशकिस्मत जाने वाले हैं। इसी महीने से गालिबन परवाज शुरू हो जाएगा। बहरहाल उस तफसील में जाना नहीं है, बतलाना ये है कि वो मक्का मुकर्रमा जो कभी बुतों से भरे हुए थे, उसको अल्लाह ने साफ फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। अब उस मक्के की आजमत, अल्लाहु अकबर, एक रकत मक्का मुकर्रमा में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो 1,00,000 रकातों के नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। दिल की डायरी में नोट कीजिए, कितनी बड़ी आजमत है। ये 10-5 रकात ज़ोहर असर इशा पढ़ने में हम लोग थक जाते हैं, नहीं थकते हैं? तो 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने में कितनी मुशक्क़त होगी? नहीं होगी मुशक्क़त। लेकिन मक्का मुकर्रमा में पढ़ा एक रकात तो 1,00,000 रकातों के बराबर सवाब मिलता है। देखिए कितना मुक़द्दस घर हो गया वो। अब पहले क्या हाल था वहाँ का। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने सिसकती, बिलकती, दम तोड़ती, कराहती हुई दुनिया पर जब रहम आया तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और आपका पैदा होना था कि तमाम बुराइयां काफूर होने लगीं, तमाम तारीकियां अपना बिस्तर समेट के राह फिरार इख्तियार किया। और
उस मक्के को इतनी आजमत मिली? जानते हैं उस मक्के की हालत आप देख लिया, तसव्वुर की दुनिया में कितनी बदतर थी, कितनी खराब थी। तो उन तमाम खराबियों के खात्मा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास किताब, आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। कुरान मुक़द्दस जो अभी हमारे और आपके घरों में, मस्जिदों में मौजूद है। अभी शोराए एज़ाम और मुख्तलिफ लोगों ने कुरान की बहुत सारी बातें बतलाई ना, आपको बतलाई। तो बतलाया कि ये कुरान 23 साल के लंबे अरसे में अर्श आज़म से जिब्रील अमीन के वास्ते से 1000 हिफाजती पहरे के बीच सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। कितने दिनों में? 23 साल, 20 3 23, 23 साल की लंबी मुद्दत में दुनिया को जब जब जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती गई उस तरह के अहकामात अल्लाह भेजते रहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर के ऊपर। अब गौर फरमाइए, कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ क्यों? दुनिया से तमाम खराबियों के खात्मे के लिए, तमाम खराबियों को दूर करने के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान इस्लामी सरकारी सर्कुलर है, इस्लामी हुक्मनामा है। कुरान की खासियत है, कहीं से आप 30 पारों में से किसी पारे की कोई आयत पढ़िए तो हुक्म 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 है, आर्डर 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 है। किसका? अल्लाह का। क्या आर्डर है? कुछ कामों के करने का और कुछ कामों के नहीं करने का, छोड़ने का। ये मौजज़ा है कुरान का, ये खुसूसियत है कुरान पाक की। अब मैं पूछता हूँ इतना बड़ा मजमा से, कुरान मजीद इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला का सरकारी इस्लामी सर्कुलर हुक्मनामा धरती वालों के नाम, सबसे पहला हुक्म अल्लाह का क्या आया? रोज़ा का नहीं, नमाज का नहीं, हज व ज़कात का नहीं, दूसरे तीसरे नेकियों का नहीं 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 लोगों। तो क्या आया? सबसे पहला सरकारी ऑर्डर धरती वालों के नाम अल्लाह की तरफ से जो हम धरती वालों के नाम आया, वो क्या आया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ इला आखिरिल आयात। क्या आया? कि पढ़िए ए नबी, और नबी के वास्ते से तमाम लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया गया। बात समझ में आ रही? तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहला हुक्म धरती वालों को क्या दिया? तालीम का, पढ़ाई का। क्यों? इसलिए कि बगैर तालीम के, बगैर पढ़ाई के खुदा को पहचान नहीं सकता है और हमारे मुआशरे का इस्लाह नहीं हो सकता है। क्यों? कहा गया है बेइल्म न तवा खुदा रा शनाख्त, बेइल्म खुदा को पहचान नहीं सकता। तो क्या मालूम हुआ कि पढ़ना ज़रूरी है। पहले रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। सबसे पहला हुक्म अल्लाह का आया धरती वालों के नाम पढ़ने का। तो इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से मनोहरपुर और इसमें शरीक होने वाले दिगर जगहों के लोगों, सोचो, ये पैगाम लेके जाओ इस इजलास से कि सब अपने अपने गांव के अंदर पढ़ाई लिखाई का उम्दा अच्छा इंतज़ाम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। इसलिए कि अगर नहीं किया तो फिर बुराई ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि
सब गांव मोहल्ले वाले अपने अपने गांव में इल्म का बड़ा दरवाज़ा खोल दे, बड़ी तालीमगाह तैयार करे और जहालत के दरवाजे पर आहिनी शटर लोहे का ग्रिल लगा दे कि तमाम बुराइयां उसके अंदर दफन हो के ख़त्म हो जाए, और इल्म का दरवाज़ा इतना कुशादा कर दे कि तमाम भलाइयां उसके अंदर आ जाए। ये इस्लाह मुआशरा से ताल्लुक़ रखता है। अब इस्लाह मुआशरा बोलने से नहीं होगा। हम लोगों को बीमारी है कि सिर्फ दूसरे को कहते हैं कि नमाज पढ़ो, झूठ न बोलो, शराब न पियो, ऐसा न करो, वैसा न करो, कहते हैं। अब इस्लाह मुआशरा के लिए इतना काफ़ी है कि हर आदमी अपने आप को सिर्फ कहे और वो अपने आप को बुराई से बचा ले तो पूरी दुनिया की इस्लाह हो जाएगी। नहीं होगी? अभी जितने आदमी बैठे हुए हैं, दूसरों को हम कहना छोड़ दें कि ऐसी गलती मत करो, वैसी गलती मत करो। हम अपने आप को कहें कि तुम नमाज मत छोड़ो, तुम झूठ मत बोलो, तुम शराब मत पियो, तुम गाली गुलूज मत करो, तुम सूद मत खाओ, तुम हरामकारी बेईमानी मत करो, तो हम ठीक होंगे ना? तो हर आदमी अपने आप को समझा दे। अब जितना आदमी यहाँ बैठे हुए हैं सब अपने आप को समझा दे, पूरी दुनिया के लोग बुराई को छोड़ दे, तो बतलाइए पूरी दुनिया की इस्लाह होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी, हो जाएगी। तो तय कीजिए इस मजलिस के अंदर कि हम दूसरे को कहने के बजाय हम अपने आप से कहेंगे और हम खुद तमाम गलतियों को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, छोड़ेंगे। तो ऐसा कर लिया तो मुआशरे का इस्लाह हो गया। उसके बाद मामला है, बातें तो बहुत है, लेकिन देखिए रोका आ गया, पर्ची आ गई। तो बहरहाल कुरान और हदीस वो मोजज़ा है कि रहती दुनिया तक जितने मसाइल वसाइल आएंगे दुनिया के अंदर, कुरान में झांक के देखेंगे तो लगेगा कि एकदम अभी का ताज़ा मामला है, जिसको अल्लाह ने देखकर ये ख़ास ऑर्डर दिया है। नहीं तो ये मोजज़ा है, उस तरफ भी जाने का मौका नहीं है। तो बहरहाल इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से हम सब लोग तय करें कि अगर हम लोग किसी वजह से न पढ़ सके तो हम सब अपने अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, दीनी तालीम देंगे। दीनी तालीम बोलने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप अंग्रेज़ी मत पढ़ाइए, ऐसी बात नहीं है। पहले अपने बच्चे को मुकम्मल ईमान वाला, इस्लाम वाला मुसलमान बना लीजिए, उसके बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब कुछ बनाइए। वज़ीर आज़म के कुर्सी पर भेज सकते हो तो भेज दीजिए, सब कुछ कीजिए। अल्लामा इकबाल ने कहा, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज़ है चरख पे झूलो, गुबारों में उड़ो, मगर बंदे आजिज़ का एक सुखन याद रहे, अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो। याद रखेंगे इसको? तो हम अपने आप को न भूलें और दुनिया के पीछे न देखें, अपनी इस्लाह की कोशिश करें। और पहले हम बना लें ईमान वाला, इस्लाम वाला, और उसके बाद फिर हम उसको जिस लाइन में ले जाना चाहें, जिधर ढालना चाहें उधर हम ढाल दें। तो इल्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप कोई भी इल्म दिलाइए, लेकिन ऐसे स्कूल कॉलेज से परहेज कीजिए। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जुमला है, जहां हमारे बच्चे का ईमान छीन लिया जाए, ऐसे स्कूल में मत भेजिएगा कभी। उससे अच्छा जाहिल रह जाए, जहां जाके ईमान सल्ब हो जाए वहां नहीं भेजना है। तो ऐसे स्कूल बहुत हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं वहाँ क्या क्या सिखलाया जाता है, क्या क्या बतलाया जाता है। इससे परहेज करेंगे, बचेंगे। अपने बच्चों को तालीम दीजिए इस्लामी। मौलाना, मुफ्ती, कारी, मुफस्सिर, मुहद्दिस ये बनाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इतना इल्म अपने बच्चों को दिला देना कि
कि वो जान सके अल्लाह किसको कहते हैं, नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। इतना पढ़ाना फ़र्ज़ है हर माँ बाप का अपनी अपनी औलाद को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमानों पर, ईमान वालों पर इल्म दीन का हासिल करना, सीखना फ़र्ज़ है। क्या है फ़र्ज़? जैसे 24 घंटों में हम 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ है, पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है, पूरे माल का हिसाब करके साल में ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, उसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाना फ़र्ज़ है। पढ़ाएंगे सब। अगर अपने बच्चे को पढ़ा दिया, ख़ासकर कुरान पढ़ाया और आलिम, फाजिल, मुहद्दिस, मुफस्सिर बना दिया तो सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात, बड़ी ऊंची बात। कोटा में एडमिशन नहीं कराए, नहीं पढ़ाए, कोई अफसोस की बात नहीं है। छोटे मदरसों में भेजकर 200-400 रुपया महीना, आजकल कह लीजिए 1000-1500 रुपया महीना खर्चा करके हाफिज़ कुरान अगर आपने बना लिया तो फिर दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर आपने काम किया और वो सब दौलत और वो सब सरवत आपको मिल गई। तो ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल दूसरी बात, हदीस मस्जिद के मुनासिबत से कहा गया, मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो बुजुर्गों, मस्जिद का बनाना कमाल नहीं है, मस्जिद को आबाद रखना, आबाद करना, यह असल कमाल है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर है, आखिरत पर है। सोच लीजिए उल्टा, मस्जिद कौन नहीं जाएगा, मस्जिद पे कौन ध्यान नहीं देगा जिसको आखिरत और अल्लाह से कोई मतलब नहीं होगा। अल्लाह ने दूसरे मौके पर फरमाया, जो मस्जिद में पाबंदी से नमाज की हाजिरी के लिए आता है, नमाज पढ़ता है, तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। कितनी बड़ी बात है। तो मस्जिद बनाने वालों, मस्जिद बनाइए, शौक से बनाइए, लेकिन उसके बनाने से पहले पहले तय कर लीजिए कि मस्जिद के अंदर एक सब भी खाली नहीं रहेगी किसी के भी वक्त के अंदर, और पूरी मस्जिद हर 5 वक्त में भरी रहेगी। सिर्फ ईद और जुमा के दिन भरने की ज़रूरत नहीं है। गौर फरमाया आपने, ये इस इरादे से मस्जिद बनाइए। और मस्जिद के तामीर से 2 मतलब है, पैसा खर्चा करना, उसकी बिल्डिंग बनाना, ये तामीर है। और असल तामीर मस्जिद की है कि मस्जिद को नमाजी लोग अपनी नमाजों से, इबादत से आबाद रखें, शादाब रखें और हमेशा अपनी पेशानी मस्जिद में अल्लाह की याद में रगड़ते रहें। ये है मस्जिद की खूबी। बहरहाल मस्जिद जो है ये अच्छी बात है, अच्छी अलामत है। और ये छोटी आबादी होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने हिम्मत किया है, बड़ी जुर्रत की बात है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द मस्जिद की तामीर करवा दे, और सिर्फ तामीर ही का शौक़ न दे बल्कि उसको आबाद करने का भी ज़ौक़ दे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इबादत करे। बहरहाल बुजुर्गों, अल वक्त सैफुन हादुन, वक्त तेज़ तलवार है। वक्त को इस्तेमाल करना अक्लमंदों का काम है। जो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता है, वक्त उसका इंतज़ार किए बगैर उसको काट के चल देता है। तो वक्त की कदर करें हम लोग। 2 पर्ची आ गई बोलने को, तो आप लोगों के बड़े अच्छे मजमा को देखकर जी चाहता था, लेकिन चाहने के बावजूद बहुत सारे मौक़े ऐसे होते हैं कि सबकी रियायत करते हुए छोड़ देना पड़ता है। तो बहरहाल जो मुख्तसर बात अभी अल्लाह ने कहलवाया, ज़बान सिर्फ इब्राहीम की इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन यकीन कीजिए कि ये सारे अहकामात रब इब्राहीम का और नबी का और अल्लाह का पैगाम कुरान हदीस के हवाले से आपको सुनाने की कोशिश किया, इस यकीन के साथ कि आप इस तालिब इल्म की बातों को दिल में जगह देंगे और इंशाअल्लाह अमली जामा पहनाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह पहनाएंगे।
बहनें, अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर फजलो करम का मामला फरमाए। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मस्जिद की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाए और नमाजियों से ये मस्जिद भरी रहे और हमारे इस्लाम मुआशरे से तमाम किस्म की बुराइयाँ ख़त्म हो जाए, काफूर हो जाए। अल्लाह ऐसी तौफीक हम सबको अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात जो जहाँ पर हैं, दूर में हैं, वो हजरात यहाँ करीब आ जाएं और बहुत जल्द सदर जलसा यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता यहाँ तशरीफ़ फरमा है। माशाअल्लाह मैं सोचकर बहुत कुछ उठा था, लेकिन हजरत ने अभी कहा कि मैं जो अपनी ज़बान से कह रहा हूँ ये अल्लाह का कलाम है। किसी शायर ने कहा है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है। हजरत पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, अरे बाबू माइक वाले, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। इसलिए दोस्तों, इत्तिहाद के पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। अरे हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी ताकत पे न इतराओ कि खुदा तुम भी नहीं, कि खुदा तुम भी नहीं। और जब कोई आईना, जब किसी मुखिया, मेंबर, समिति, सरपंच, एमएलए, एमपी किसी को जब ऊंची कुर्सी पर बैठा देते हैं, हम अपने ठप्पे से जब उसको मोहर लगाकर उसको कुर्सी दिला देते हैं, अब वो हमारे विकास पर कितना ध्यान देता है ये देखिएगा। कि जब कोई आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, जालिमों तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। जब कोई आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, जालिमों तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। सुन, जिस ताज को पाकर बहुत इतरा रहे हो तुम, हमारी ठोकरों से ही वो तुम्हारे सर पे पहुंचा है। हजरत मुझे ये लग रहा है इनकी खामोशी बतला रही है कि ये लोग ससुराल में आए। ससुराल में इतना आदमी बादब होकर बैठता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ससुराल वाली कहानी बाद में सुनाऊंगा।